नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कर्क लग्न में अगर शनि देव नवम भाव मीन राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, कर्क लग्न के नवम भाव मीन राशि में शनि देव के फल को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कर्क लग्न में शनि देव का रोल क्या है, किन भावों का स्वामित्व शनिदेव के पास है, किस प्रकार की फंक्शनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शनिदेव के पास है। सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कर्क लग्न की बात करें मित्रों, तो कर्क लग्न में शनिदेव के पास दो भावों का स्वामित्व है, जिसमें एक सातवां भाव है। सातवां भाव मित्रों, सातवां भाव है मैरिज का, मैरिटल लाइफ का है, मैरिटल हैप्पीनेस का है, जातक के स्पाउस का है, जातक के जीवन साथी का है। जातक की मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, इसकी जानकारी हमें कुंडली के सातवें भाव से मिलती है। बिजनेस पार्टनरशिप्स का विचार हम लोग कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। व्यापार व्यवसाय वगैरह का विचार हम लोग कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। अगर नौकरी की बात करें तो मुख्यतः हम लोग कुंडली के छठवें भाव को देखते हैं, और अगर व्यापार की बात करते हैं तो हम लोग कुंडली के सातवें भाव को देखते हैं। अगर बेसिकली अगर कैरियर के मास्टर हाउस की बात करें तो हम लोग दसम भाव को देखते हैं। तो शनिदेव के पास कर्क लग्न में दो भावों का स्वामित्व है, एक है सातवें भाव का, एक है आठवां भाव। आठवां भाव मित्रों कुंडली का दूसरा स्थान है, त्रिक भाव है, एक अशुभ भाव की श्रेणी में इसको रखा जाता है, लेकिन कुछ यहां से पॉजिटिव चीजों का भी विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव से जातक के लाइफ स्पैन का पता लगता है, जातक की लॉन्गेविटी कितनी होगी, जातक की आयु कैसी रहेगी, इसका विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जातक लंबी आयु तक जिएगा, मध्य आयु तक जिएगा या फिर अल्पायु होगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव एक शोध का स्थान है, गुप्त विद्याओं का स्थान है, रहस्यमय विद्याओं का स्थान है। जो मिस्ट्री से रिलेटेड जो साइंसेस हैं, विषय हैं, उनका विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, जैसे कि ऑकल्ट साइंसेस है, ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, जो रहस्यमय से भरी चीजें, हस्तरेखा विज्ञान है, जो गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान, ऑकल्ट साइंसेस है, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम रिसर्च ओरिएंटेड विषयों के बारे में विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से विरासत से मिलने वाली संपत्तियों का विचार करते हैं, इनहेरिटेंस का विचार करते हैं, और यहां से हम स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित चीजों का भी विचार करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है। इनसे संबंधित चीजों का भी विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का मित्रों अष्टम भाव जो है, जीवन में होने वाली जो आकस्मिक चीजें हैं, जो सडन इवेंट्स हैं, आकस्मिक घटनाएं हैं, उनका विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली इसे कुंडली के अष्टम भाव को हम ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस कहते हैं। मतलब जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, इनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का मित्रों अष्टम भाव बहुत सारी गुप्त जानकारियों का अपने समेटे हुआ है, इसीलिए इसे सीक्रेसी का हाउस भी कहते हैं, गुप्त चीजों का हाउस भी कहते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से मित्रों हम लोग यहां से जटिल विषयों का विचार करते हैं, और कुंडली का अष्टम भाव जो है वो आपको लाइफ लॉन्गेविटी के बारे में जानकारी देता है। और मित्रों ये तो हो गए दो हाउस, जिसमें सतवां भाव आपकी मैरिटल हैप्पीनेस का है, अष्टमवां भाव दो भावों का स्वामित्व शनिदेव के पास है कर्क लग्न में। तो मतलब एक है मैरिज से संबंधित हाउस, एक है दूसरे स्थान हाउस। तो वैसे देखा जाए तो कर्क लग्न के लिए शनिदेव एक मारक ग्रह है, मारक ग्रह है। कुंडली के अब बैठे किस भाव में है, नवम भाव में। तो नवा भाव किस चीज का है, वे तो नवा भाव जो होता है वो भाग्य का स्थान है। नवम भाव से यह पता लगता है जातक जीवन में कितना भाग्यशाली होगा, कितना फॉर्चुनेट होगा। इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं, और भाग्य का सपोर्ट मिलना बहुत ही आवश्यक चीज है। जाहिर सी बात है, कर्म प्रधान व्यक्ति होना चाहिए, कर्म को ही प्रधानता देनी चाहिए,
लेकिन आप कर्म जो करते हो उसमें कितना रिस्पॉन्ड मिलेगा, कितने कम परिश्रम में कितनी ज्यादा अच्छी सफलता मिल जाएगी, इस चीज को बताता है कुंडली का नवा भाव। मैं तो कुंडली के नवम भाव से हम जातक की जो रिलीजियस बिलीफ है, जातक का अपने धर्म के प्रति जो विश्वास है, धर्म के प्रति जो आस्था है, उसका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से वो हम धर्म का स्थान भी कहते हैं, धार्मिक विषयों का भी विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जैसे पूजा पाठ है, कर्म कांड है, मंदिर है, तीर्थ यात्राएं हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, जातक की अपनी धार्मिक आस्था कैसी है, ईश्वर के प्रति विश्वास कैसा है, धार्मिक कृत्यों में, रिलीजियस कर्म कांडों में जातक की रुचि कितनी होगी, इसका भी विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। और कुंडली के नवम भाव से पता लगता है क्या जातक के ऊपर किसी प्रकार की डिवाइन ब्लेसिंग्स है कि नहीं, ईश्वरी कृपा दृष्टि जातक के ऊपर कैसी रहेगी, इसका विचार भी हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो नवम भाव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अपने सातवें भाव के कारकत्व, अष्टम भाव के कारकत्व और नवम भाव के कारकत्व और खुद शनि देव के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं, इन सबको हम कोरिलेट करके अपने इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि कर्क लग्न के नवम भाव में शनि देव किस प्रकार का फल देते हैं। अपने इस विषय को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग शनिदेव के नैसर्गिक स्वभाव की बात करें तो शनिदेव सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं न्याय और विधान के कारक ग्रह हैं। नवों ग्रहों में इन्हें न्यायाधीश की पदवी हासिल है। शनिदेव कठोर परिश्रम के कारक ग्रह हैं। शनिदेव दंडाधिकारी हैं। शनिदेव अनुशासन और कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज को ऑर्गेनाइज मैनर में करना, शेड्यूल्ड मैनर में करना और कठोर परिश्रम के साथ, अनुशासन के साथ करना, डिसिप्लिन के साथ करना। तो डिसिप्लिन, अनुशासन, रेगुलरिटी, इन सारी चीजों के कारक ग्रह शनिदेव हैं और कठिन परिश्रम के भी कारक ग्रह शनिदेव हैं। और तो जैसा कि हम जानते हैं शनिदेव एक मंदगामी ग्रह है जो कि धीरे धीरे चलते हैं। एक राशि को गोचर करते हैं 2.5 साल में। इसी के कारण चलते शनिदेव जीवन में चीजों को जो फल देते हैं, जिन भी चीजों का कारकत्व उनके पास है, जिन भावों का स्वामित्व उनके पास है, या जिन भावों में बैठे हैं या जिन भावों में दृष्टि डाल रहा है, तो वहां से कई बार चीजों को वो डिले कर देते हैं क्योंकि खुद बहुत धीमे चलते हैं, तो फल भी धीमा करते हैं। तो इसीलिए लाइफ में चीजों को कई बार वो डिले कर देते हैं। तो मैं तो अब इन जो सप्तम भाव और अष्टम भाव के एक एक कारकत्वों को लेकर के, नवम भाव के कारकत्वों को लेकर और शनिदेव के जो अपने खुद के नैसर्गिक कारकत्व हैं उनको लेकर के हम देखेंगे कि कर्क लग्न के नवम भाव में शनिदेव का फल किस प्रकार का आता है मीन राशि में। तो एक एक करके मैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शनिदेव के पास कर्क लग्न में 2 भावों का स्वामित्व है, 7वां और 8वां। और तो इन दोनों का भावों का स्वामित्व लेके शनिदेव जो नवम भाव में जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम अलग अलग करके देखेंगे कि 7वें का 9वें भाव में फल और 8वें का 9वें भाव में फल, और दोनों का ज्वाइंटली 9वें भाव में फल किस तरह से आता है। मैं तो देखिए 7वां घर जैसे कि मैंने बताया आपको मैरिज का है, वैवाहिक जीवन का है। तो यहां पे एक कॉमन सी बात को समझ के चलिएगा कि खुद शनिदेव डिले के कारक ग्रह हैं, धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो आपको एक बात यहां पे ध्यान देना है कि जिन भी चीजों का स्वामित्व लेकर नवम भाव में गए हैं या जो नैसर्गिक कारकत्व उनके पास है और नवम भाव के जो कारकत्व है, क्योंकि अष्टम भाव, कर्क लग्न में अष्टम भाव का भी स्वामित्व शनिदेव के पास है जो कि दुष्ट स्थान है। अष्टम भाव बाधाओं का भी स्थान है, ऑब्स्टेकल्स का भी स्थान है, असाध्य बीमारियों का स्थान है, क्रॉनिक डिजीजेस का स्थान है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई भी चीज जीवन में इजी वे में नहीं मिलेगी, क्योंकि शनिदेव मंदगामी ग्रह है तो डिले वगैरह करते हैं। तो जातक को कोई भी चीज अगर प्राप्त करनी है तो परिश्रम करना पड़ेगा और डिले वगैरह लाइफ में हो सकता है, इसके लिए माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। तो आपके शनिदेव के यहाँ पे जो बेनिफिशियल रिजल्ट है, लाभकारी रिजल्ट है, वो आपको मध्य आयु के बाद तकरीबन 35-36 के बाद मुख्यतः आपको देखने को मिलेंगे। और उसके पहले लाइफ में स्ट्रगल वगैरह हो सकता है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि शनिदेव के पास अष्टम भाव का भी स्वामित्व है कर्क लग्न में। अब एक एक करके हम भावों के कारकत्व और शनिदेव के कारकत्व और 9 भाव के कारकत्व को मिलाकर के रिजल्ट देखेंगे। तो 7वां घर मैरिज का है।
और शनिदेव बैठे कहां पे हैं? नवम भाव में। नवम भाव किस चीज का है? भाग्य का है। तो पहले तो चूंकि अष्टम भाव का भी स्वामित्व लेके साथ में गए हैं, तो अष्टम भाव जैसे कि मैंने बताया आपको बाधाओं का है, ऑब्स्टिकल्स का है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हो सकता है कि यहां पे शुरुआत में वैवाहिक जीवन स्टार्टिंग में मैरिज होने में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आए। अमूमन मान लीजिए कि 32-34 तक तो जैसे कहा जाता है कि ये प्लेसमेंट जो है थोड़ी शनिदेव की झेलाने वाली हो सकती है, मैरिज वगैरह में डिले वगैरह कर सकती है, क्योंकि अकेले सातवें भाव का स्वामित्व तो शनिदेव के पास नहीं है, साथ ही साथ अष्टम भाव का भी स्वामित्व है जो कि दुष्ट स्थान है, बाधाओं का स्थान है। तो ये हो सकता है कि जब आप अगर अर्ली लाइफ में मैरिज करने के लिए जब एफर्ट्स वगैरह करते हैं तो उसमें अड़चने बाधाएं वगैरह आ सकती है, क्योंकि शनिदेव को डिले करना है। तो अड़चन बाधा वगैरह डाल करके शनिदेव डिले वगैरह कर सकते हैं। लेकिन एक मध्य आयु के बाद जाकर के 32, 34 से 35 के बाद डिपेंड करेगा शनिदेव की यहाँ पे जो स्थिति है, क्या किसी ग्रह के साथ युति में है या किसी ग्रह की दृष्टि में है, और यहाँ पे जो बैठे हैं तो उनके ऊपर कितने एफ्लिक्शन कितना ज्यादा है। यहाँ पे गुरु, क्योंकि मित्र नवा भाव गुरुदेव का है, तो गुरुदेव कुंडली में कहाँ बैठे हैं और खुद लग्नेश चंद्रमा कुंडली में कहाँ बैठे हैं, ये सारी चीजें निर्धारित करेंगी शनिदेव के फल को। तो 7वां भाव में तो पहले तो ये जान लीजिए कि 30-32 तक, बल्कि मान लीजिए 34-35 तक ये थोड़ा सा कई बार ये मैरिज वगैरह में डिले वगैरह कर जाती है, मैरिज वगैरह में डिले करा सकती है प्लेसमेंट। और अगर मैरिज जल्दी हो गई, अगर मान लीजिए मैरिज जल्दी हो गई, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में जो मिलने वाला सुख है उसमें एक मध्य आयु तक उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, क्योंकि शनिदेव गए तो नवम भाव में है लेकिन अष्टम भाव का स्वामित्व लेके गए हैं। तो जो वैवाहिक जीवन 7वां भाव वैवाहिक सुख का है, मैरिज लाइफ का है, तो इसमें जो मिलने वाला सुख है, हैप्पीनेस है, इसमें ये शुरुआती पीरियड में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व भी लिए हुए हैं शनिदेव कर्क लग्न में। तो जब ये नवम भाव में गए, एक मध्य आयु बीत जाने के बाद 35-36 साल बीत जाने के बाद आप फील करेंगे, क्योंकि नवा भाव में शनिदेव गए हैं कर्क लग्न में, ये भाव है भाग्य का, फॉर्च्यून का। तो ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि एक मध्य आयु के बाद जातक की जो मैरिज है उसके लिए काफी फॉर्चुनेट साबित होगी। उसका जो पार्टनर है, उसका जो स्पाउस है, वो काफी उसके लिए लकी साबित होगा। लेकिन कब? एक मध्य आयु तक। उससे पहले मैरिटल लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल वगैरह रह सकती है। पहले तो ये हो सकता है डिले हो जाए, आप मैरिज करने चलो, उसमें कुछ अड़चने वगैरह आ जाएं, और अगर जल्दी हो जाती है तो उसमें भी उतार चढ़ाव लिए होगा। देखिए मिड लाइफ के बाद आपको आपकी शनिदेव के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए फॉर्चुनेट साबित होगा। उसके आ जाने से आपके जीवन में जो भाग्य का स्तर है, एक जल्दी मैरिज हो गई तो मिड एज के बाद, अगर मिड एज में मैरिज होती है तो जातक के स्पाउस के आ जाने के बाद आपके जीवन में जो आपके जो फॉर्च्यून का लेवल है उसमें वृद्धि होगी। मैं तो 7वां घर है बिजनेस का, वो जो सेम चीज मैंने बताई अभी आपको, जो 7वां घर है मैं तो वो है बिजनेस का, व्यापार का, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का है। तो यहां पे इसका 7वें भाव का स्वामित्व लेके शनि देव गए कर्क लग्न के 9वें भाव में। फिर वही बात आ गई कि साथ ही साथ अष्टम भाव का भी स्वामित्व लिए है जो कि दूसरे स्थान है। तो ऐसे लोगों के लिए जो बिजनेस है वो सफलता ला सकता है, एक अच्छी सक्सेस दे सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को ये सजेशन दिया जाता है कि थोड़ा सा एक 34-35 साल की एज बीत जाने के बाद तब अपना कोई आप बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें, क्योंकि शनिदेव में तो चीजों में डिले करते हैं, देरी के कारक ग्रह हैं। अगर आपने व्यापार वगैरह जल्दी स्टार्ट कर दिया है तो शनिदेव देरी के कारक ग्रह हैं। और 9वें भाव में तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे एक बात थोड़ा सा कंक्लूड कर लीजिएगा, अष्टम भाव का स्वामित्व लेके 9वें भाव में गया। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है। तो जब 9वें भाव में शनि देव का है तो जो 9वें भाव के जो कारकत्व हैं, जो 9वें भाव के सिग्निफिकेंस है, उनको मिलने में भी डिले वगैरह होंगी जीवन में और बाधाएं वगैरह आएंगी। तो पहले सब समझ लीजिए कि 7वां भाव बिजनेस का है, व्यापार वगैरह का है। इसका स्वामित्व लेके जब शनिदेव 9वें भाव में गए तो अगर हम इन जनरल बात करें तो इसका मतलब ये क्या है कि ये बिजनेस में सक्सेस, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह अच्छी चलेगी, इस बात के संकेत हैं। बिजनेस में सफलता मिलेगी, इस बात के संकेत हैं।
लेकिन यहाँ पे सजेशन ये है कि जब तक मिड लाइफ के बाद अपनी व्यापार वगैरह करे, क्योंकि एज ए जो नेचुरल नेचर है शनिदेव का, वो है थोड़ा सा डिले करना, स्ट्रगल कराना, चीज़ों में अड़चन लाना। तो अगर जब तक अगर अर्ली एज में कोई बिजनेस वगैरह डालता है तो उसमें स्ट्रगल्स आ सकते हैं, लॉसेस वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है, और बिजनेस पार्टनरशिप जो आपकी होगी वो हो सकता है इतनी फ्रूटफुल ना रहे, इतनी फलदायी ना रहे। लेकिन जैसे ही आप मिड लाइफ की एज पार करोगे तो वो बिजनेस शनिदेव कहते नहीं, शनिदेव मिड लाइफ के बाद एक अच्छा फल देना शुरू करेंगे, और वो आपका जो अपना बिजनेस है, जो व्यापार है, एक 35-36 साल की अवस्था पार हो जाने के बाद आप अपने बिजनेस में एक अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और जो भी आप बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह करते हैं वो मिड लाइफ के बाद आपके लिए फ्रूटफुल पार्टनरशिप साबित होगी और एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आपके जीवन में आएगी। जिन लोग की कुंडली में 7वें भाव का स्वामी नवम भाव, ये जिन लोग की कुंडली में कर्क लग्न में नवम भाव में शनिदेव बैठे हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक तो शनिदेव का नैसर्गिक नेचर है चीजों को डिले करना, और प्लस उनके पास अष्टम भाव का स्वामित्व है शनिदेव के पास कर्क लग्न में। और यहाँ पे एक बात ध्यान और दीजिएगा, क्योंकि अड़चने इसलिए भी आएंगे मित्रों, क्योंकि जो कर्क लग्न है उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। लग्नेश है चंद्रमा कर्क लग्न में, और शनि देव की चंद्रमा से है शत्रुता। तो लग्नेश के हो गए शत्रु, कर्क लग्न के लिए हो गए मारक ग्रह। तो ऐसी दशा में ये अड़चने वगैरह लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अड़चने वगैरह लेकर के आएंगे। तो एक मिड लाइफ के बाद लेकिन आपको वही व्यापार सक्सेस देगा, एक अच्छी हाइट देगा, और बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह भी फ्रूटफुल साबित होगी। एक अच्छी मैरिटल है, एक मिड लाइफ के बाद एक अच्छी मैरिटल हैप्पीनेस मिलेगी। आपका जो स्पाउस है, एक थोड़ा हो सकता है कि बिहेवियर में मूड स्विंग्स हो मिड लाइफ तक, लेकिन मिड लाइफ के बाद जब स्पाउस के अंदर मैच्योरिटी वाले फीचर्स आ जाएंगे तब आपको आपके स्पाउस का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, एक अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा। और मित्रों जो नवा भाव है वो थोड़ा हम बात करते हैं एक हायर लेवल की, एक हायर मित्रों पंचमा भाव है प्रेम का, और नवम भाव पंचम से पंचम होने का उच्च स्तरीय प्रेम का कारक भाव है। तो 7वें भाव का स्वामी शनि जो सब स्वामी तो लेके नवम भाव में जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये प्लेसमेंट लव मैरिज के भी योग बनाती है, क्योंकि 7वां भाव मैरिज का है और नवा भाव पंचम से पंचम होने के कारण भी लव मैरिज के योग बनाती है। 5वां भाव प्रेम का है, नवा भाव भाग्य का है और उच्च स्तरीय प्रेम का है। तो यहां पे जब तक अपने वैवाहिक जीवन में सात्विकता का भाव रखेगा, यहां पे अगर शनिदेव पर किसी प्रकार का एफ्लिक्शन नहीं है तो ऐसा जब तक अपने स्पाउस के प्रति समर्पित रहेगा, डिवोटेड रहेगा, और इसका जो अपने स्पाउस के प्रति जो प्रेम रहेगा वो एक कह लीजिए कि एक थोड़ा सा अपर लेवल पे आ जाएगा, भावनात्मक रूप पे होगा, विचारात्मक रूप पे होगा, और इसको जब तक को अपने लाइफ में एक अच्छा मैरिटल हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जो प्रेम होगा जब तक स्पाउस में एक हायर लेवल पे चला जाएगा, जिसमें सात्विकता का भाव रहेगा, वैचारिक और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, क्योंकि ये नवा भाव में तो धर्म का है। तो अब देखिएगा, अब यहां पे मैं तो सप्तमेश चले गए नवम भाव में, तो ऐसा जातक जो होगा, नवा भाव किसी चीज का है? धर्म का है। धर्म को अगर साधारण शब्दों में कहें तो कर्तव्य है, ड्यूटीज है। तो यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक अपने वैवाहिक जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला होता है, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाला होता है, तो ऐसा जब तक अपने वैवाहिक जीवन के प्रति जो भी दायित्व है उनको निभाएगा, क्योंकि 7वां भाव मैरिज का है और नवम भाव धर्म का है। तो इसका मतलब जब तक अपने वैवाहिक जीवन के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने वाला होगा, अपने दायित्वों को निभाने वाला होगा, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाला होगा। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 7वां भाव मित्रों ये एक राजयोग वाली भी प्लेसमेंट है। ध्यान दीजिएगा कैसे कि मित्रों 7वां भाव जो है कुंडली का एक केंद्र स्थान है, और इसका स्वामित्व लेके शनिदेव बैठे हैं कर्क लग्न के नवम भाव में। नवा भाव क्या है? नवम भाव त्रिकोणीय स्थान है, भाग्य का स्थान है। तो अगर हम बात करें राजयोग, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है मित्रों पराशरी राजयोग में, कि अगर केंद्र स्थान का स्वामी अगर त्रिकोणीय स्थान में बैठता है, या त्रिकोणीय स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में बैठता है, मतलब किसी भी प्रकार से केंद्र स्थान और त्रिकोणीय स्थान का संबंध बनता है, तो राजयोग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो अगर आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखिए तो सप्तमेश होके 7वां भाव केंद्र स्थान है,
इसका स्वामित्व लेके शनिदेव गए हैं नवम भाव में, जो कि त्रिकोण स्थान है, जिसके फलस्वरूप ये एक राजयोग का फल देने वाली स्थिति बन जाएगी। अब कितना इसका जातक फल ले पाएगा इस बात पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि मित्रों नवम भाव का जो स्वामित्व है वो गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अब कर इस कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, यह भी एक प्लेटफॉर्म देगा, एक बुनियाद साबित होगा शनिदेव की फल देने के लिए। मतलब गुरुदेव की इस कुंडली में जो भी शुभ स्थिति है उस पर निर्भर करेगा कि शनिदेव अपनी कितनी क्षमता में फल दे पाएंगे। उस पर यह निर्भर करेगा, गुरुदेव की स्थिति इस कुंडली में निर्भर करेगी कि शनिदेव कितनी मजबूती से अपना फल दे पाएंगे। एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट गुरुदेव बृहस्पति यहां पे प्रदान करेंगे शनिदेव को, क्योंकि नवम भाव के डिस्पोजिटर हैं गुरुदेव बृहस्पति, नवम भाव के भावेश हैं। तो गुरुदेव की शुभ स्थिति और मजबूती इस बात को निश्चित करेगी कि शनिदेव कितना शुभ अशुभ और कितनी मजबूती के साथ फल दे पाएंगे। प्लस यहां पे यह भी ध्यान देना होगा कि इस कुंडली के जो मित्रों लग्नेश हैं वो बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली में कितने मजबूत हैं, कितनी अच्छी प्लेसमेंट में है, ये भी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो भी आपकी कुंडली में शनि द्वारा अच्छे फल मिलने हैं वो आप उसको कितना भुना पाओगे, अपॉर्चुनिटीज को कितना ग्रिप कर पाओगे। ये सारी चीजें यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति और लग्नेश चंद्रमा की स्थिति सुनिश्चित करेगी। इस बात को आप ऐसा समझिए। अब चलते हैं आगे मित्रों। तो सतवां भाव जैसे कि मैंने बताया व्यापार वगैरह में भी सफलता दे देगा, लेकिन एक मिड लाइफ एज के बाद। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस प्लेसमेंट में मित्रों जो नवा भाव है वो उसके लिए प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामित्व लेके शनिदेव का है नवम भाव में, और अष्टम भाव किस चीज का है, दूसरे स्थान का है, बाधाओं का है, ऑब्स्टेकल्स का है। तो जिसके फलस्वरूप शनि देव के जो अपने कारकत्व हैं और नवम भाव के जो कारकत्व हैं उनमें डिले आएगा, उनसे जीवन में जो फल प्राप्त होना उसमें बाधाएं वगैरह आएंगे, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का है, ऑब्स्टेकल्स का है। तो अब मान लीजिए नवा भाव में तो भाग्य है, तो जातक को भाग्य का साथ मिलने में देरी वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, डिले वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाधाओं के स्थान का स्वामित्व लेकर के शनिदेव नवम भाव भाग्य स्थान में जाके विराजमान हो रहे हैं। तो जातक को भाग्य का सपोर्ट मिलने में डिले वगैरह हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा कुंडली का अष्टम भाव में तो है बाधाओं का, और नवम भाव है जातक की धार्मिक आस्था का, उसका रिलीजियस बिलीफ का। तो इसका मतलब यह भी है कि जातक का जो रिलीजियस बिलीफ है, जो उसकी धार्मिक आस्था है, उसमें भी जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। कभी जातक धर्म के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाएगा, या फिर कभी बहुत ज्यादा विरक्त टाइप का। शनिदेव विरक्ति के भी कारक रहे हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार जातक अपने जो धार्मिक आस्था है, जो धार्मिक समर्पण है अपने धर्म प्रति, रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति, उसमें भी काफी उतार चढ़ाव आ सकता है। कभी धर्म के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित, कभी धर्म से विरक्त, इस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का है। तो जातक का जो रिलीजियस बिलीफ है, जो रिलीजन के प्रति जो डिवोशन है, उसमें भी अप डाउन्स आएंगे, लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। और कई बार इस तरह की भी चीजें देखी गई हैं तो कि अष्टम भाव क्या है, जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं का है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी आकस्मिक चीजों के चलते जातक की जो धार्मिक आस्था है उस पर कुठाराघात हो, और जातक का किसी अन्य धर्म के प्रति भी इंक्लिनेशन हो, रुचि वगैरह जागे। नवम भाव में तो उच्च शिक्षा का है, हायर एजुकेशन का है, पीजी लेवल की जो ग्रेजुएशन होती है उनकी बात हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। अष्टम भाव बाधाओं का है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है ये प्लेसमेंट जातक के जीवन में जो हायर लेवल की एजुकेशंस हैं उसमें ऑब्स्टेकल्स वगैरह लेके आए, कुछ देर के लिए उसकी जो हायर एजुकेशन है उसमें बाधाएं आ जाएं या स्टॉप हो जाएं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये हायर एजुकेशन, क्योंकि ये अष्टम भाव जो बाधाओं का स्थान है, इनका फल शनिदेव को करना है, और प्लस लग्नेश के शत्रु भी हैं, तो इजी वे में कुछ नहीं देंगे, कठोर परिश्रम के बाद ही देंगे, कठोर मेहनत के बाद ही देंगे। कठोर मेहनत वो भी कड़े अनुशासन के साथ, कड़े डिसिप्लिन के साथ, तभी जाकर के किसी प्रकार का रिजल्ट अचीव हो पाएगा। और यहाँ पे ऐसी दशा में शनिदेव संघर्ष करा करके, मेहनत करा के ही फल देंगे, और जातक की हायर एजुकेशन में उसको एक्वायर्ड करने में
कुछ ब्लॉकेज या कुछ डिले या कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह आ सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब मैं तो ध्यान दीजिएगा कि नव भाव के जो अब गुरु है, नव भाव किस चीज का है? गुरु का है। गुरु के द्वारा मिलने वाली शिक्षाओं का है। और शनि जो डिले के कारक रहे हैं, पहली जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है, और प्लस वो अष्टम भाव का जो कि बाधाओं का स्थान है उसका स्वामित्व लेके भी गए हैं। तो ये स्थिति जीवन में जो गुरु की जो प्राप्ति है, जो गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, किसी गुरु का साथ मिलता है। बगैर गुरु के तो जानते ही हैं कि बिन नाविक के खेवैया उस तरह का हाल होता है। तो बगैर जो गुरु की प्राप्ति है वो इस प्लेसमेंट में जीवन में आप समझ लीजिए कि एक मिड लाइफ तक तो हम कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में जो एक उसका एक ऐसा गुरु जो उसको सही मार्गदर्शन दे पाए, एक सही लाइफ गाइडेंस दे पाए, उसमें मिलने में प्रॉब्लम्स आती है, उसमें बाधाएं आती है। एक मिड लाइफ के बाद ही जाकर के जातक अपने जीवन में किसी अच्छे और कह लीजिए कि सच्चा मार्गदर्शन देने वाले गुरु की प्राप्ति उसे संभव हो पाती है। और यहां पे क्योंकि अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स का है, तो अगर हम मिडिल लाइफ के पहले की बात करें तो जो गुरु ज्ञान देता है उसमें, क्योंकि अष्टम भाव में तो ध्यान दीजिएगा खोज का भी है, इन्वेस्टिगेशंस का है, रिसर्च ओरिएंटेड चीजों का है। तो ऐसी दशा में शुरुआती अगर एज पीरियड की बात करें तो जातक को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसमें जातक क्वेश्चंस वगैरह करना, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करना, जो भी चीजें गुरु द्वारा बताई जा रही हैं उसमें डीपर लेवल में जाकर के इन्वेस्टिगेशन करना। क्योंकि मित्रों अष्टम भाव गहरे ज्ञान का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है। तो इसका स्वामित्व लेके जब शनि जो कुंडली के नवम भाव में गए तो इसका मतलब क्या है? चाहे गुरु द्वारा दी गई हुई शिक्षाएं हो या फिर क्योंकि नवा भाव धर्म का भी है, तो जो धर्म से संबंधित जो चीजें हैं, धर्म से संबंधित जो विषय हैं, उनमें गहराई में जाकर के उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी एनालिसिस करना। क्योंकि अष्टम भाव का जो एक नेचुरल नेचर है वो है खोजी स्वभाव का होना, रिसर्च ओरिएंटेड होना। तो यहां पे ये गुण जातक के अंदर आ जाएगा, चाहे उसे गुरु द्वारा दिया गया हुआ ज्ञान हो या फिर धार्मिक विषय। हर विषय में जातक का इन्वेस्टिगेटिव नेचर होगा, एनालिसिस करने का नेचर होगा, और जो भी चीज जातक देखेगा तो उसके डीपर लेवल में जाकर के उसको रिसर्च करने की कोशिश करेगा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। मतलब अगर धर्म से संबंधित कोई विषय है या धर्म से संबंधित कोई ज्ञान है तो उससे संबंधित विषय में भी जातक गहनता से जाकर के अध्ययन करेगा कि जो चीज वो जानता है वो सही है, गलत है। एक शोध छात्र इस प्लेसमेंट में हम देख सकते हैं मित्रों। तो जो अष्टम भाव है वो शोध का है, नवम भाव हायर एजुकेशन का है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये प्लेसमेंट फिर धार्मिक गतिविधियों में रिसर्च करने वाला, धर्म के ऊपर रिसर्च करने वाला, अपने धार्मिक इतिहास, धार्मिक गुरुओं के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, एनालिसिस करना, डीपर लेवल पर जाकर के उसके बारे में रिसर्च करना, सर्च करना, धार्मिक विषयों के बारे में, ये चीज इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। तो ऐसा आप जान सकते हैं कि ये प्लेसमेंट एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन की ओर इंडिकेट कर देता है, क्योंकि आठवां भाव गूढ़ ज्ञान है, गहरा ज्ञान होता है। अष्टम भाव से हम डीपर लेवल की नॉलेज की बात करते हैं, गूढ़ ज्ञान की बात करते हैं, जटिल ज्ञान की बात करते हैं। और नवा भाव क्या है? उच्च शिक्षा का है। तो जातक अपनी हायर एजुकेशन में एक शोध छात्र के समान बर्ताव करता है और विषयों का अपने हायर एजुकेशन में बहुत ही गहनता से, बहुत ही गूढ़ता से, बहुत ही कह लीजिए रिसर्च टाइप का वो वर्क करता है और गूढ़ ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करता है। जो भी उच्च शिक्षा अर्जित करता है उसमें भी शोध करना, रिसर्च करना, इस तरह की चीजें आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मिल सकती है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया था कि अष्टम भाव अकल्ट साइंसेस का है, गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, वास्तुशास्त्र है, ब्लैक मैजिक है, टोना टोटका, तमाम तरह की चीजें जो विद्याएं हैं, हस्तरेखा विज्ञान है, उनका विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो गूढ़ जो ज्ञान है, रहस्यमय जो ज्ञान है, उनका विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। और नवा भाव उच्च शिक्षा का है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक जो अकल्ट साइंसेस है, इनसे संबंधित क्षेत्र में जो उच्च शिक्षाएं होती हैं, जैसे पीजी लेवल के जो कोर्सेज होते हैं, उनको जातक कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि अष्टवां भाव अकल्ट साइंसेस का है, नवम भाव उच्च शिक्षा का है। तो ऐसी दशा में कर्क लगने के में जब शनि जो नवम भाव में जाएंगे मीन राशि में, तो ऐसा जातक किसी
गूढ़ विषय पे, किसी ऑकल साइंसेस से संबंधित क्षेत्र में हायर एजुकेशन ले सकता है और उसको उस फील्ड में सक्सेस भी मिलेगी, उसको उस फील्ड में मित्रों सक्सेस भी मिलेगी। अब यहाँ पे एक एक करके सारे कारकत्वों को मैं बताता जा रहा हूं मित्रों अष्टम भाव जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाभान्वित कौन हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, नवम भाव के कारकत्वों को लाभान्वित कौन हो रहा है, अष्टम भाव और सातवां भाव, क्योंकि दोनों स्थान का स्वामी चला गया भाग्य भाव में। और जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि नवम भाव में जिन भावों का स्वामित्व लेके ग्रह जाता है, उन भावों से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनका जातक को जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन एज ए नेचुरल नेचर शनिदेव मिड लाइफ तक स्ट्रगल वगैरह कराएंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव मित्रों किस चीज का है, विरासत से मिलने वाली संपत्ति का विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलने वाली संपत्तियों का विचार, एसेट्स का विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो जब अष्टम भाव का स्वामित्व लेकर शनिदेव नवम भाव में जाते हैं, जो कि भाग्य का स्थान है, तो ये स्थिति जीवन में विरासत से मिलने वाली संपत्ति या फिर इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलने वाली संपत्ति का एक बहुत अच्छा योग बना देता है। और जीवन में अब यह ध्यान दीजिएगा कि शनिदेव नवम भाव में बैठे हैं मीन राशि में, जिसके स्वामी है गुरुदेव। और ये मीन राशि में जब शनिदेव बैठते हैं तो गुरुदेव के साथ उनका सम संबंध है, ना ही मित्रता का ना ही शत्रुता का, एक सम संबंध है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अष्टवां भाव जो मित्रों है वो जीवन में होने वाली सडन इवेंट्स का है, आकस्मिक घटनाओं का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का है। और यहां का स्वामित्व लेके शनिदेव बैठे हैं अष्टम भाव का नवम भाव में, अष्टम भाव का स्वामित्व लेके गए नवम भाव में, जो कि भाग्य का स्थान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन में जो ये जो प्लेसमेंट है, जीवन में आकस्मिक जो घटनाएं हो रही हैं, उनका पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर गेन मिलने का इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि जब शनिदेव कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे तो यहां से तीसरी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, जो कि कुंडली का लाभ स्थान है, जो कि जातक को जीवन में होने वाली गेन्स, अर्निंग, इनकमिंग्स, प्रॉफिट्स, इन सारी चीजों को दिखाता है। तो इन दोनों सतवें भाव का अष्टवें भाव का स्वामित्व लेके जब शनिदेव नवम भाव में बैठेंगे और यहां से तीसरी पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे, तो जीवन में जो आकस्मिक होने वाली जो घटनाएं हैं, जो सडन इवेंट्स है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जातक को पॉजिटिव वे में, एक कह लीजिए सकारात्मक दिशा में उसके भाग्य का साथ मिलने की ओर इंडिकेशन है। लेकिन ये प्लेसमेंट निश्चित तौर पर मान के चलिए कि मिड लाइफ तक काफी स्ट्रगल कराएगी। और यहां पे ऐसा जातक अकल्टिस्ट हो सकता है। क्यों? जैसे मैंने बताया आपको, अकल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा लेगा और यहां से तीसरी पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देखेगा। पहला तो ऐसा जातक अकल साइंस के क्षेत्र में किसी हायर लेवल एजुकेशन को एक्वायर करेगा और उसको ऐसे अपने करियर में यूज भी करेगा और उसके माध्यम से लाभ भी लेगा। क्यों? इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझिए, क्योंकि तीसरी पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो वो जातक जो भी गूढ़ ज्ञान लेगा, जो भी हायर एजुकेशन लेगा, वो जातक को लाभ वगैरह प्रदान करेगी। क्यों? क्योंकि लाभ भाव में वृषभ राशि है, जो कि इसके स्वामी होते हैं शुक्र, और उनके साथ है शनिदेव की मित्रता। और यहां पे देखिए सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव में कन्या राशि आ रही है, जिसके स्वामी हैं बुध, और बुध के साथ शनिदेव की मित्रता वाला संबंध है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, और तीसरा भाव कम्युनिकेशंस का है, आस पड़ोस का है, सेल्स एंड मार्केटिंग्स का है, जातक के जीवन में होने वाले एफर्ट्स का है, प्रयासों का है, प्रयत्नों का है। और यहां से तो देखिएगा लाभ स्थान को भी देख रहे हैं और जातक के प्रयत्न और जातक के प्रयासों के स्थान को भी देख रहे हैं। जातक के परिश्रम करने की शक्ति भी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और शनिदेव खुद मेहनत के कारक रहे, कठोर परिश्रम के कारक रहे, तो ये परिश्रम के स्थान पर सतवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये चीज तो, और चूंकि कम्युनिकेशन का स्थान भी है और कम्युनिकेशन के स्थान को भी देख रहे हैं, लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, और 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव भी ऑब्स्टेकल्स का है, रोग का है, शत्रु का है, कर्ज वगैरह का है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये प्लेसमेंट जो है मित्रों, इन तीनों महत्वपूर्ण भावों को देखने का जातक को कठोर परिश्रम के उपरांत अकल साइंस के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। आप एज ए जातक अगर बिजनेस वगैरह की बात करें तो शुरुआती अड़चनों के बाद, एक मिड लाइफ के बाद, ये प्लेसमेंट एक बहुत अच्छी सक्सेस जातक को अपनी बिजनेस लाइफ में प्रदान कर सकता है। 7वीं पूर्ण से तीसरे स्थान को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत, तीसरा भाव किस चीज का है? प्रयत्नों का है, प्रयासों का है, एफर्ट्स का है।
जातक की परिश्रम करने की शक्ति का है, तो जातक के जो एफर्ट्स हैं, जो उसके प्रयत्न हैं, जो उसके प्रयास हैं, तो चूंकि अष्टम भाव का स्वामित्व लेके देख रहे हैं, तो आपके हर काम में निश्चित तौर पर शुरुआती अड़चने जरूर आएंगी। कोई भी काम ऐसा आप नहीं रहेगा जो कि बगैर अड़चन के पूरा हो जाए, या बगैर ऑब्स्टेकल्स के पूरा हो जाए, या बगैर ऑब्स्ट्रक्शंस के पूरा हो जाए। और देखिएगा 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव क्या है? रोग का है, रोग व्याधि का है, शत्रुओं का है, और शत्रुओं का है, ये सारी चीजें हैं। शत्रुओं का है, आपका कर्जे वगैरह का है। तो एज ए नेचुरल नेचर शनिदेव इन चीजों के माध्यम से संघर्ष वगैरह भी कराएंगे। और चूंकि सेवा के कारक ग्रह हैं और 6वां भाव सेवा का है, 10वीं पूर्ण दृष्टि से इसको देख रहे हैं, तो अगर व्यक्ति सर्विस लाइन में भी जाना चाहता है तो सर्विस के भी बड़े अच्छे योग बन जाएंगे, क्योंकि परिश्रम के स्थान को देख रहे हैं और 6वें भाव जो कि सेवा का स्थान है उसको भी 10वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और सेवा के कारक ग्रह है। तो यहाँ पे व्यक्ति को जीवन में सर्विस वगैरह के भी अच्छे योग बन जाएंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान और दीजिएगा, 7वां भाव मैंने बताया आपको बिजनेस वगैरह का है, तो किस प्रकार के बिजनेस जातक यहाँ पे कर सकता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। मैं तो देखिए 9वां भाव अगर हम बात करें लंबी दूरी की यात्राओं का है, दूरस्थ स्थानों का है, दूर दराज के स्थानों का है कुंडली का 9वां भाव। तो यहां पे अगर 7वें भाव का स्वामित्व लेके जब शनिदेव कुंडली के 9वें भाव में जाएंगे, तो ऐसा जातक अगर ट्रेवलिंग से संबंधित बिजनेस वगैरह करता है तो बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 8वां भाव रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का है, ऑकल्ट साइंसेस का है, गूढ़ ज्ञान का है, और इसका स्वामित्व लेके बैठे हैं शनिदेव 9वें भाव में जो कि हायर एजुकेशन का है, और 7वां भाव बिजनेस का है। तो ऐसा जातक यहां पे टीचिंग से संबंधित बिजनेस वगैरह भी कर सकता है। अब आप पूछेंगे टीचिंग से संबंधित बिजनेस वगैरह कैसे कर सकता है? कुछ लोग आप देखते होंगे कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, कुछ लोग स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, बाद में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी चला रहे हैं, अपनी खुद का कॉलेज वगैरह डाल लिया, खुद का मतलब पहले स्कूल वगैरह, हाई स्कूल या इंटर स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह डाल लिया। तो ऐसा जातक यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन से संबंधित काम कर सकता है, लेकिन उसको वो नॉट एज ए सर्विस यूज करेगा, उसको एज ए बिजनेस यूज कर सकता है। जैसे कोचिंग संस्थान है, कॉलेज वगैरह है, ये सारी चीजें आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। अब में तो ध्यान दीजिएगा, मैं और तो यहाँ पे जातक अध्यापक हो सकता है, टीचर हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, और किसी रिसर्च ओरिएंटेड विषय का अध्यापक भी हो सकता है, किसी ऑकल्ट से संबंधित, ऑकल्ट साइंसेस से संबंधित विषयों का भी अध्यापक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव है गूढ़ ज्ञान का और 9वां भाव है हायर एजुकेशन का, और यहां से तीसरे भाव को देख रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन का है। तो जातक जो सीखेगा, अपितु जो विषय वो गूढ़ विषय पे वो डिग्री लेना चाहता है वो उसको मिल जाएगी, और उसको वो कम्युनिकेट भी करेगा, उससे वो लाभ अर्जित भी करेगा। तो ऐसा जातक किसी रिसर्च ओरिएंटेड विषय का अध्यापक भी हो सकता है, किसी ऑकल्ट साइंस से संबंधित क्षेत्र का अध्यापक भी हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ऐसा जातक ज्योतिष हो सकता है, आचार्य से संबंधित कोर्स कर सकता है, जिसका वो अपने करियर प्रोफेशन में यूज करके एक अच्छा लाभ कमा सकता है। तो मैं तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 9वां भाव मित्रों धर्म का है, और शनिदेव को जैसे मैंने बताया आपको 9 ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी हासिल है, दंडाधिकारी की पदवी हासिल है, और यहाँ पे वो 6वें भाव को भी देख रहे हैं 10वीं पूर्ण दृष्टि से, जो कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का है, और 7वीं पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को भी देख रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन का है, और 7वां भाव बिजनेस का है। तो इसका मतलब क्या है? और सब मैंने बताया था आपको शनिदेव न्यायाधीश है, तो जो लॉ और कानून से संबंधित प्रोफेशन है उनको भी जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत कर सकता है, लेकिन इनका जो मोटिव होगा वो एज ए बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जैसे जातक खुद की अपनी एक लॉ फर्म डाल ले, लीगल एडवाइजर हो, जहां पे वो लोगों को लीगल एडवाइसेस वगैरह दिया करे, तो इस तरह से भी संबंधित कुछ व्यापार वगैरह जातक अपने जीवन में कर सकता है। ये सारी चीजें आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो मतलब जातक लॉ से संबंधित जो प्रोफेशन है उसको एज ए बिजनेस पर्पस जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत यूज कर सकता है। ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, किसी कोर्ट से संबंधित चीजों से संबंधित
उनसे संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस वगैरह करने वाला हो सकता है। तो यहाँ पे जहाँ तक लॉयर वगैरह भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का अष्टम भाव इमरजेंसीज का है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं का है, ट्रेजेडी का है, एक्सीडेंट्स वगैरह का है। हाँ, ये चीजें कुंडली का अष्टम भाव बताता है। आठवां भाव इन चीजों का है। और यहां से नवम भाव में शनिदेव बैठ करके, नवम भाव हायर एजुकेशन का है, यहां से नवम 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं, जो कि रोग का है, व्याधियों का है। तो यहां से इस प्लेसमेंट से हम एक डॉक्टर को भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8वां भाव इमरजेंसीज का है। यहां से बैठेंगे वो यहां का स्वामित्व लेके बैठे 9वें भाव में, जो कि हायर एजुकेशन का है। तो इसका मतलब क्या है कि जातक एज ए कैरियर उन प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है जिसमें वो लोगों की, जो लोग इमरजेंसीज में फंसे हुए हैं, जैसे डॉक्टर, उनको हेल्प वगैरह करने वाला हो सकता है, उनसे संबंधित किसी प्रकार के प्रोफेशन में काम करना हो सकता है। इस प्लेसमेंट में बहुत अच्छी तौर पर हम लोग डॉक्टर्स वगैरह को देख सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव हायर एजुकेशन का है। तो यहाँ पे जब अष्टम भाव का स्वामित्व लेगा, तो ऐसा जातक मेडिकल सेक्टर में हायर डिग्रीज अचीव करके एज ए, चाहे तो जातक प्राइवेटली अपनी डॉक्टर के तौर पर सर्विस दे सकता है, या फिर और अगर उसी प्रोफेशन को जैसे जातक अपना बिजनेस पर्पज से यूज करना चाहे, मतलब खुद ही क्लिनिक डाल ले, या खुद का हॉस्पिटल खोल ले, या किसी प्रकार की पैथोलॉजी लैब वगैरह खोल ले। हाँ, तो इससे संबंधित प्रोफेशन भी आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत दे सकता है, जिसमें ऐसा जातक का प्रोफेशन वो है जो लोगों की इमरजेंसीज में हेल्प करने वाला है। जो लोग आकस्मिक घटनाओं से सफर करने वाले हैं, उनकी मदद करके उनके माध्यम से लाभ वगैरह अर्जित करने वाला हो सकता है, जैसे एज ए डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे जातक का जो मोटिव है वो सर्विस ओरिएंटेड भी होगा और बिजनेस ओरिएंटेड भी होगा। जैसे जातक हॉस्पिटल हो सकता है, हॉस्पिटल में भी काम करे, खुद की भी क्लिनिक डाल ले, या खुद का हॉस्पिटल्स वगैरह खोल ले। इस तरह की प्लेसमेंट भी आपको, इस तरह की प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे शनिदेव की देखने को मिल सकता है। कि सप्तमेश का 9वां भाव में जाना, जैसे मैंने बताया 9वां भाव दूरस्थ स्थान का है, किसी दूर दराज के स्थानों का है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जो आपका स्पाउस हो, जो आपका जीवन साथी हो, वो किसी दूर दराज के स्थान को बिलोंग करने वाला हो। और 7वां भाव बिजनेस का भी है। तो मैंने जैसे बताया कि ऐसा जाता है ट्रेवलिंग वगैरह से संबंधित काम में सफलता प्राप्त कर सकता है, या फिर उसे अपने बिजनेस वगैरह में सफलता प्राप्त करने के लिए कहीं दूर दराज के स्थान पर जाना पड़े, आप ये इस प्लेसमेंट के अंदर दे सकते हैं। और एक काम और है, ऐसा जाता है धर्म उपदेशक भी हो सकता है। तो 7वां भाव बिजनेस का है, 9वां भाव धर्म का है। तो जो आप देखते हैं ना, कुछ लोग कथावाचक टाइप के होते हैं, कथावाचक है, धर्म के उपदेशक हैं, वो ऐसे इसका आजकल बिजनेस प्रोफेशन टाइप का यूज करके काम करने लगे हैं। एक एक कथा का काफी पैसा लेते हैं। तो कथावाचक हैं, धर्म उपदेशक हैं, वो भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।